आजकल क्या डाला गया है, सब कुछ आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या जो मोबाइल ऐप या वेब बेस्ड कुछ भी दे दिया गया, जिससे जो है आप सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस करने का फायदा अब आपको इसके अलावा क्या चाहिए? एक बढ़िया सा कंप्यूटर चाहिए स्पीड का, और एक ब्रॉडबैंड चाहिए स्पीड बढ़िया, थोड़े बहुत आपको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का नॉलेज, एल्गो वगैरह चाहिए तो वो चाहिए। बाकी काम हो गया। ब्रोकर बहुत हैं ऑनलाइन आजकल, नए से नए एडवांस फीचर प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, तो पुराने की तरह कोई ऐसा ग्लिचबाजी भी ज्यादा नहीं चलता है, रेयरली कभी होता तो ठीक है। काफी बढ़िया ब्रोकर्स है। और पिछले टाइम के मुकाबले मार्जिन कम हुए, थोड़ा टाइटन हुए हैं रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ, तो उसी का परिणाम है, इनको करना पड़ा है। क्यों? कि जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपने मालूम है 10 में से 9 लोग जो है पैसा खोते हैं, ऐसी वार्निंग आपके स्क्रीन पे आती है। और वो हम सेबी गाइडलाइन के तहत जारी किया जाता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंसान जो है, मानव जो है, फितरत है उसकी, वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं त्यागता है। मानव जो है वो भावनाओं के खेल में बहता है, और इसीलिए जो है मार्केट चलते हैं। वो लालच में बहुत लालच आता है, और भय में बहुत भय होता है। भय जो है वो जनरली डबल होता है, लालच में भी भय होता है और भय में तो भय होता ही। तो जो फियर जो है, जो स्पीड है, वो ग्रीड के मुकाबले डबल होता है। इसलिए जब भी करेक्शंस आते हैं मार्केट में, जो डाउन साइड स्विंग्स आती है वो जनरली बहुत फास्ट आती है। इसलिए बोला जाता है कि मार्केट सीढ़ियों से चढ़ता है और लिफ्ट से उतरता है, ऐसा माना जाता है। एक्सचेंज ने नियम बदले, अमेंडमेंट हुए, जो पुराने मार्जिन सिस्टम थे वो सारे लाए गए। उसके पीछे पॉलिसी ये है कि आजकल जो है वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और दूसरा जो है, ये 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, इसका भी एक कारण है। पहले ब्रोकरेज एक्सेसिव लीवरेज देते थे, इसलिए जो आदमी जो है समझता नहीं है प्रोडक्ट को, और इस तरह से जो है फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग करके काफी ज्यादा पैसे में लग जाते थे। और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अभी जो है 100% मार्जिन कर दिया। अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो फ्यूचर के किसी लोट का मार्जिन 50,000 है तो ही सौदा जाएगा, अगर नहीं है तो आपको जो है फ्यूचर में बाई सेल नहीं होगा। ऑप्शन में केवल बाई हो जाएगा प्रीमियम आपका, बिकॉज वहां बायर को प्रीमियम देना पड़ता है। मार्जिन जो है सेलर को लेगा तो बिकेगा नहीं, लेकिन आ जाएगा। उससे थोड़ा जो है उस वजह से टाइटन करना पड़ा है। और उसके कुछ फायदे भी हुए हैं, जैसे अभी एक बहुत बड़ा ग्रुप था अपना, अदानी। तो फरवरी 2023 के दरमियान उसमें जो आया था आपका, बाहर का कोई हिडनबर्ग करके वो थी एजेंसी, उसने कोई रिपोर्ट छापी, उसके बाद जो परिणाम हुए, उस ग्रुप से जो है, उस ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ साफ हो गया तकरीबन। तो अगर इतना मार्केट कैप पहले साफ हो जाता तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ मार्केट 3-4 दिन सर्किट नहीं खुलता। क्योंकि पहले मार्केट में काम ही 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ के ऐसे ही होते थे। आजकल टर्नओवर बहुत ज्यादा होने लग गए, 18 लाख, 20 लाख करोड़ ऐसे। तो जितने दिन में 10 लाख करोड़ साफ हुए, तो मार्केट में ऐसा कोई उस ग्रुप के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उस ग्रुप का जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूट जो उसमें से जो थे, वो उसमें थे निफ्टी सेंसेक्स में, तो उसका असर आया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो मार्जिन सिस्टम टाइटनिंग करने का भी फायदा हुआ है। तो एज ए स्पेकुलेटर कोई आदमी सोचता है ये सब कुछ है तो उसके फायदे के लिए। और गैम्बलर अगर कोई होगा, तो अगर कुछ भी होगा तो वो पुराने हिसाब से ही सोचेगा कि हमको मार्जिन लिमिट नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला, लिवरेज नहीं मिला, लिमिट होती तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। लेकिन जो है ये सब कुछ डेटा के आधार पे, तार्किक उस जो है विश्लेषण के आधार पर जो है निर्णय करते हैं सब लोग। जो रेगुलेटर बैठे हैं वो फायदे के लिए करते हैं। तो ये एक रिसेंट एग्जांपल है। काफी लोगों को इससे नाराजगी मैंने महसूस करी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको मिलाया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो मार्केट में हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं, इसीलिए मार्केट बने, उनका नाम ही जो है कैपिटल मार्केट है। अब जब कैपिटल मार्केट है तो उसमें पहला शब्द आता है कैपिटल, बाद में आता है मार्केट। तो नो कैपिटल मार्केट ऐसा बोला जाता है। अगर पूंजी नहीं है तो आपके लिए इस बाजार में कोई जगह नहीं है। हमारे जो है ढूंढाड़ी है, ये मेहता जी तो चित्तौड़गढ़ से, उधर इनका तो कुछ दूसरा लगता होगा शायद, मारवाड़ मेवाड़ की तरफ से होके। तो आपके आगे क्या आता है चित्तौड़गढ़ से उधर? मेवाड़ है सर पूरा, उदयपुर वाला, और उसके बाद में हाँ, तो आप तो डूंगरपुर मारवाड़ और से है।
हमारा जो एरिया है वो ढूंढाड़ है, तो हमारे यहाँ पर एक भाषा, वो कहावतें लोकोक्तियां जो होती है ना, हमारे मम्मी पापा पुराने लोग हैं जो बोलते हैं, उसमें बोलते थे कि काई करला ब्राह्मण जोशी आखिर काम रुपया सु होती। तो रुपया जो है ना, वो है तभी काम होगा, रुपया नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा, रेगुलेटर रोक कर हम्म। कुछ भी हो। इसका मतलब है कैपिटल प्रिजर्वेशन मस्ट है। बिल्कुल। कुछ भी काम करने से पहले आपको उसको सोचना विचारना पड़ता है, देन आपको जो है आगे कोई ट्रेड वगैरह इनिशिएट करना हो। अब ये जो चीज है, बेसिकली जैसे पागलपन और जुनून वाली बात है, वैसे ही जो है जुआरी और सटोरिया, वो शब्द दिखने में एक ही लगता है, गैम्बलर स्पेकुलेटर भी, बट उसमें बहुत फर्क है। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, और दोनों में काफी फर्क है। तो अगर स्पेकुलेशन करने आए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से पहले क्या प्रोसेस होती आई है और उसके आधार पे क्या हुआ है। गैम्बलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें प्योर किस्मत चाहिए आदमी को। गैम्बलिंग किस तरह का काम हो गया, ताश पत्ती का काम हो गया, खेल रहे हैं, उसमें जो बटने में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से जो आपके हिस्से में आ गए वो आ गए, उसमें पूरा उसके ऊपर है, लक के ऊपर है। घोड़ों की रेस में जा रहे हैं आप, वहां लगा रहे हैं किसी भी उस पे कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसमें ठीक है वो आ गया तो आपकी किस्मत, नहीं तो जाएगा। लॉटरी, नंबर लगाते हैं, लाखों नंबर है, उसमें से कौन सा आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन योर लक। लाइक आईपीओ अपने यहाँ भी होता है, वो भी लक ही है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पर जो है स्किल्स की जरूरत पड़ती है, फुटबॉल टीम, क्रिकेट, वो भी है तो जुआ ही। क्योंकि अगर जो भी चीज रेगुलेटेड नहीं होती वो जुआ होता है, रेगुलेटेड है तो उसमें जो है स्पेकुलेशन हो जाता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन वहां पर क्या चीज है कि पुरानी आपके पास कागज पे रिकॉर्ड्स है किसी भी टीम के, उन प्लेयर्स के रिगार्डिंग उसमें। और हमारे पास जो है मार्केट में अगर हम आते हैं तो हमारे पास क्या है, भाव है किसी भी चीज का, पुराना डेटा पड़ा है हमारे पास, स्टैटिक्स, वो फ्यूल होता है। वहां पर भी तो डेटा ही होता है, किसी का एवरेज है, किसी का स्ट्राइक रेट है, किसी का विकेट के अंदर कितना लेता है, कितने मेडन डालता है। तो हर प्लेयर का अलग अलग स्पेसिफिक लेके टीम बनाई जाती है। सेम ऐसे ही इधर भी जो है हिसाब किताब लेके 5 दिन का क्या एवरेज है, इसका मोमेंटम कैसा है, गैप्स में चल रहा है, पुराने हाई को काट दिया नहीं काट दिया, ऐसा करके जो बनाता है, दैट इज स्पेकुलेशन। वो स्पेकुलेट कर रहा है पुरानी चीजों के आधार पर। तो अगर किसी भी चीज पे ऐसा हो रहा है तो वो चीज जो है आपकी स्पेकुलेशन प्रवृत्ति में आती है। बेसिकली आप फर्क चाहिए तो दोनों में फर्क आप देखें तो एक रेगुलेटेड होता है, एक नॉन रेगुलेटेड होता है। एक में सेटलमेंट की गारंटी है, दूसरे में 2 पार्टी 3 पार्टी टाइप, काउंटर टाइप है, वहां कोई पता नहीं। एक में स्किल चलती है, एक में लक चलता है, एक समाज के लिए हानिकारक है, एक समाज के लिए प्रॉफिटेबल है। स्पेकुलेशन आपको जो है, क्योंकि ट्रेडर के 3 रूप होते हैं, हेजर, आर्बिट्रेजर और स्पेकुलेटर, ये तीनों ही मिलकर जो है आपको जो है बेस्ट रेट उपलब्ध करवाते हैं, वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर कम्युनिटी कोई भी हो, क्योंकि वो क्या है, बार्गेन करते हैं उन चीजों से। तो मार्केट में लिक्विडिटी पैदा करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो सोसाइटी के लिए लाभदायक है, कि ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि आज भी जो है नए पीढ़ी जो आ रही है 20-25, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर किसी को बोलेंगे मैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता हूँ, तो बोले अरे बेकार काम है, क्या करता है, कि वो मानसिकता नहीं बदली है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी अब जो आया है 2020 के बाद, पहले तक ऐसा ही था। इन 4 साल 3 साल में काफी परसेप्शन चेंज हुआ है, अब लोग समझने लगे हैं। पहले अगर मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ, तो मैं जो था 2003-4 से तकरीबन इस लाइन में एंटर हुआ था, 2005 से मैं कंटिन्यूअस जॉब करने लग गया था। तो मेरी शादी 2006 में हुई, और जब 2008-9 में हमारे ससुर साहब से हमारी बात होती थी, तो बोलते आप क्या काम करते हैं, मैं बोले शेयर बाजार, बोले नहीं नहीं ये लाइन खराब, इसको चेंज कर दो। उनका भी ये परसेप्शन था, उसको चेंज नहीं कर सकते थे। हमारी सोसाइटी से शायद मैं अकेला आदमी होऊंगा जिसमें से जो है इतने साल तक मैंने इस फील्ड में गुजारे हैं। तो इस फील्ड में जाना ही गलत माना जाता है, कोई साल 2 साल रहो तो अलग बात है, बाकी इतने साल, उसने 20 साल तकरीबन देख लिए हो इस मार्केट के, ऐसा अनुभव नहीं मिलता है कोई, बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ जाना ही गलत माना जाता है। लेकिन हमने कहा कि काम वही करो जो किसी को समझ नहीं आए, इसमें कुछ भी होता है तो मजा तो आएगा, या तो सीखेंगे या जीतेंगे, होता क्या है, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ जो है उसका काम था। तो ये सब आजमाने के लिए जो है लोग अलग अलग तरह के वहां पर जाते हैं और सब वो करते हैं। सेम ऐसा ही जो है शेयर मार्केट में भी लोग इसीलिए आते हैं कि हम जो है कुछ पैसे बनाएं और कुछ काम करें।
तो जो है यहाँ पर जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, इसमें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। और ये आदमी का सबसे, हर आदमी का एक वो होता है कि मैं कुछ जाके कुछ काम कर लूँ ऐसा जिससे कि क्विक हो जाए। लेकिन ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये बिजनेस है, कोई ऐसा लॉटरी नहीं है। लॉटरी की तरह करोगे तो फिर 0 से लेके 9 नंबर तक 10 होता है, उसमें भी आपका एक कभी लग गया तो 10% सक्सेस है वहां, लेकिन यहाँ तो उससे भी कम सक्सेस रेट आपको मैं बताऊं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप इस चीज को फिर भी मानते हैं कि ऐसा होता है, तो आप जो है एक्सचेंजेस के रिलेटिव डेटा या रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें से जो है 95% जो है ट्रेडर्स ऐसा होते हैं। निवेशक तो फिर भी कम होते हैं, ट्रेडर्स जो फ्यूचर में और ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं वो 10 में से 9 लोग होते हैं, वो फ्यूचर सहित है। अगर ऑप्शन का निकालें तो ऑप्शन में उसका परसेंटेज और भी ज्यादा है, जो लोग ज्यादा पैसा होते हैं। आप कभी भी गूगल पे करेंगे प्रॉफिटेबल स्कीम वगैरह की, मार्केट से कैसे कैसे पैसे कैसे कमाए ये सब करे, तो आपको हजारों इंडिकेटर्स के ऊपर जो है मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप उनमें से 5 वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने यूजफुल है। इसलिए किसी के भरोसे में रहिए कुछ नहीं कमाई हो सकती है। जो भी काम करना होता है वो आपको अपने ऊपर सीख के, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है उसी सिस्टम को अपनाकर उसके साथ आगे जाना होता है। तो उसी, वो जो सिस्टम्स हैं, जो उनकी एक श्रृंखला है, उसमें एक सिस्टम है एलियट वेव। एलियट वेव बेसिक से अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 1930 के आसपास राल्फ नेल्सन एलियट साहब ने स्टार्ट किया था। और ये उन्होंने ऑब्जर्व किया इतने टाइम के दौरान कि कोई भी जो है ग्रोथ है वो पैटर्न बेस में होती है और करेक्शन जो है निश्चित टाइम पे होता है। उन्होंने बेसिक चार्ट लेके समझाने का प्रयास किया, जो कि आपने 1 2 3 चैप्टर पढ़े होंगे। इसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं से देखते हैं तो बेसिकली उन्होंने पहले में ट्रेंड लाइन लगाई है कि कहीं पे भी जो ट्रेंड चल रहा है वो बेसिकली वहां तक चलता रहता है। जब वो टूटती है तो वो एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और उसके बाद वापस वो वहां से टकरा के फिर कुछ आती है। लेकिन वो जो आगे का जो होता है प्रपोर्शन, अगर अप ट्रेंड में है तो वो एक निश्चित प्रपोर्शनेट तक आता है जो 50 60% होता है। उसके बाद वापस जो है वो कनेक्टेड ट्रेंड लाइन नीचे से होके एक नए अप ट्रेंड की ओर जाती है। और जो तीसरा जो सेकंड अप मूव हुआ 1 और 2 के बाद, वो और भी फास्ट आता है। तो ऐसा ये मामला चलता रहता है, फिर उससे ट्रेंड लाइन जब कटेगी तब वो चेंज होगा, ऐसा कुछ चलता रहता है। तो सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन के बाद इन्होंने 1930 में जो खोजा कि क्राउड एक निश्चित वे में व्यवहार करता है और ये चलता जाता है, जो साइकिल है 5 वेव अप 3 वेव डाउन, 5 वेव अप 3 वेव डाउन, 5 वेव अप, ये डाउ जोन्स का चार्ट लेकर अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है जो ऐसा आता रहता है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया किसी भी पहले मूव के बाद थोड़ा करेक्शन जो है इसका स्पीड थोड़ा उस करेक्शन के प्रोपोर्शनेट में परसेंटेज में ज्यादा आता है, आधे से ज्यादा। फिर तीसरा आप मूव जो है पहले प्रपोर जो आपका इम्पल्स था जो भी मूव गया उसका जो है तकरीबन 1.5 गुना आता है। उसके बाद अगला जो करेक्शन आता है वो जो है वो जो मूव गया है उसका 40% के आसपास आता है। और फिर लास्ट मूव आता है वो सबके बाद जो है अगला जो है, क्योंकि देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं 1 3 5 अप मूव गए तो 2 4 के बाद जो अगला आएगा डाउनवर्ड उस रे में वो भी उतना ही बड़ा आएगा। 2 4 के बाद जो आएगा उन दोनों को मिला के जितनी ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे उससे ज्यादा आएगा। तो इस तरह से उन्होंने उसको डिफाइन किया है, ऐसा सब कुछ करके ये सब तरीके उन्होंने बताए थे। 1 2 3 4 5 के लिए मैंने आपको जो चार्ट देखा था उसमें आपने देखा होगा एंजल वन का चार्ट लेके समझाया हुआ था मैंने उस समय। और उस समय जब बताया था कि ये जो है स्क्रिप्ट 1000 के आसपास आगे कोई सपोर्ट लेगी, और उसके बाद वो वहीं पर आया और उसके बाद ऐसा हुआ। तो वेव स्टडी कैसे काम करती है ये आपने वीडियो देखा होगा, उसमें 2 3 एग्जाम्पल बताए थे, अडानी एंटरप्राइजेज भी था और आपका ये एंजल वन भी था और निफ्टी भी था। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो उसके बाद आगे क्या हो सकता है वो भी उसमें बोला गया था। तो वैसा ही हुआ है, अगर आपकी काउंटिंग वगैरह सही है तो तकरीबन मार्केट उसी वे को फॉलो करता है। वो आपको पहचानने में आना चाहिए। जैसे उसमें बोला था कि एंजल वन जो है अभी ए और बी हो गया और सी होना बाकी है और ये तकरीबन 1,000 के आसपास होगा। तो मैं एंजल वन का चार्ट आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे हुआ है, देखिए एक बार। आ, ये चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने अभी पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे।
तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको कि एंजल वन, ये लार्जर पिक्चर चार्ट आपके लिए। हाँ, ओ 1700 हो गया, बाय गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे रियल में भाव अभी देखने को मिले, पहले नहीं देखे, ये मैंने बना रखे थे, सब आपके सामने हटाता हूँ। और ये कैसे कैसे क्या क्या जाता है, आज हम बगैर इंडिकेटर प्लेन चार्ट पे देखेंगे कि प्लेन प्राइस एक्शन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कितना लो बना है स्क्रिप्ट का, 999, और ये डबल बना है 1010, और उसके बाद देखिए ये तकरीबन तकरीबन इसने कितना रिट्रेस कर दिया है। तो ये मैंने उस समय बोला था जब ये प्राइस यहाँ नहीं थी, 80% रिट्रेस हो गया तकरीबन तकरीबन, है ना। मैंने इसको बोला था यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ पर होगी तकरीबन 11-1200, क्योंकि हमने जो है फरवरी में हुआ था हमारा बैच, 8 फरवरी से लेकर हम बैच स्टार्ट करे थे, और ये यहीं पे थी प्राइस, तकरीबन इस जगह ही पढ़ाया था मैंने, वो वीडियो जो था यही का था, 1112 समथिंग था, और मैंने कहा कि इसमें जो है 1 2 3 कुछ चल रहा है, जहाँ से भी 1 2 3 ये 4 और लास्ट आएगा, तो ऐसा कुछ बताया था। और उसके बाद तकरीबन तकरीबन शायद वैसा ही हुआ है, 0.78 तक गया होगा। और यहाँ से अगर हमने लगाए इसका नीचे से रिट्रेसमेंट, बिल्कुल स्टार्टिंग से मान लेते हैं, तो तकरीबन ये 50% से थोड़ा नीचे था, तो मैंने उनको ऐसे ही कहा था कि ये एक आइडल है, और यहाँ से एक ऐसे जाके ये ऐसे मैंने बोला था कि ये 61 से थोड़ा नीचे हो सकता है, इस रेंज में हमने रफली एक प्रोडक्ट किया था, 1000 950 समथिंग ऐसा बोला था। के पीछे लॉजिक ये था कि ये जो स्पीड है, पहला लेग इसका ये थोड़ा शार्प है, के बाद वी वेव ने ज्यादा टाइम लिया है, और सी जो तकरीबन है इससे ज्यादा टाइम है, ये आप देखेंगे। तो इसके लिए आप इंडिकेटर की आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। कहाँ से क्या क्या लगते हैं वो आपको बता देता हूँ। इस वाले से जो है आप यहाँ से ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, पैरेलल चैनल वगैरह लगा सकते हैं। मेरे पैरेलल चैनल, इन्फो लाइन और एरो काम आते हैं, ट्रेंड लाइन भी काम आती है, ये आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसके आगे आप इसको स्टार को मार्क कर देंगे तो ये फेवरेट होके इधर जुड़ जाएगा, ये इतनी चीजें मैं काम में लेता हूँ। नीचे वाले से आप लगाना चाहेंगे तो यहाँ से जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, ये दो ही काम किया है, ये मैं लगाता हूँ। या फिप चैनल भी आप लगा सकते हैं, वो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे, और अगर इसके टॉप पे रख दूंगा तो ऐसे समथिंग कुछ ऐसा आएगा, ये निकल निकल के 1.61 के बाद ऐसे, तो ये अलग तरह का है। इसके बाद यहाँ से आप जो है ब्रश पाथ ले सकते हैं, हायर हाई हायर लो मार्क करने के लिए या कुछ ड्राइंग करने के लिए। इसमें से जो है टेक्स्ट एनोटेशन कुछ डालना है आपको तो वो ले सकते हैं, एरो वगैरह। इसमें से जो है आप मार्किंग में अपने जो काम आते हैं, कोई हार्मोनिक का है तो वो ले सकता है बंदा, हेड एंड शोल्डर मार्क कर सकता है, एलिट वेव के फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, साइकिल भी प्लॉट कर सकते हैं अगर चाहे तो, आपको नॉलेज है तो। मैं इनको ज्यादा नहीं लेता। इसमें से मेरे जो काम आती है, लॉन्ग शॉर्ट आप बना सकते हैं चार्ट पे आगे अगर किसी को वो डालना हो तो। डेट रेंज ले सकते हैं, प्राइस रेंज ले सकते हैं, और मैं जो लेता हूँ ये डेट एंड प्राइस कंबाइंड है, तो इसको मैं इस तरह से लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं अगर लेना चाहूँ आपको समझाऊं, तो ये ए वेव था, वो मेरा रफली जो है 34 ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट आया था। और अगर यहाँ से मैं सी वेव लेना चाहूँ तो ये रफली मेरा जो है, इससे बहुत टाइम ज्यादा ले लिया और उससे कम आया है, लगभग थ्री थ्री टाइम, 34 से 3 टाइम। तो ये मेरे को इसलिए मैंने बोला कि ये यहीं कहीं एंड होगा। उसके बाद आप देखिए कि 1000 का शेयर जो है तकरीबन आपका 1700-1800 हो गया, तो 80% रिटर्न जो है इसने दे दिया आपके लिए स्टॉक्स ने। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस, और कम से कम इसका 50-60% टारगेट आपने रखना है पहला, 1500-1700। और उसके बाद अगर शेयर में मोमेंटम है तो आप जा सकते हैं कि 50-60 के पास कैसा बिहेवियर हो रहा है। अगर वो फास्ट हो रहा है देन आप बने रह सकते हैं, और अगर वो स्लो है तो आप अपना स्टांस चेंज कर सकते हैं। ये देखो ऐसे हुआ था इसमें कुछ। अब सी यहाँ से वेव जो जैसा है, तो नहीं लग रहा है। हाँ जी, ये सी वेव जैसा नहीं लग रहा है, ये बड़ी स्पीड से जा रहा है ऊपर। हाँ हो सकता है वो, क्योंकि पहले में 5 क्लियर नहीं है, बट अपना काम जो है ट्रेंड के साथ रह के पैसा बनाना ज्यादा है। तो रिवर्सल होगा तो हम देखेंगे इसके नीचे कटेगा कैसे आएगा, तब तक बना हुआ है तब तक बना हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी गलत तो नहीं हुआ ना।
यहाँ से चल रहा है तो लास्ट इसका क्या लेग था, ये या तो ये होगा लास्ट या ये होगा। मेरे ख्याल से ये होगा कि यहाँ पर जो है 2 बार मिली है, तो या तो इसका रिट्रेसमेंट रखिए 61, ये तकरीबन उसके आसपास ही आया ना। कितना आया है, 1636, 1696 हाँ के बाद भी इसने मूव दिया, 1770 दे गया ना ये। या फिर आप जो है इसको ले लीजिए बस, ये देखिए 50 60 के दरमियान, तो यहाँ अगर आपको मिलता है लॉन्ग करना, फिर इसके 50 60 ऊपर निकलता, ठीक है। थोड़ा स्पेस मिलने के बाद अपना कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस रख देने का है, ताकि हमारे को लॉस नहीं हो एटलीस्ट। ये जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट में। तो आप मैं इसी से समझाऊं या निफ्टी से समझाने का प्रयास करूं, कौन सा शेयर लूं बताइए। अगर जो भी आप बोलेंगे, या कोई और शेयर, पिछली बार मैंने गुजरात अंबुजा से भी समझा दिया था, तो जो आप बोलोगे ऐसा हाईएस्ट लिक्विड कोई शेयर हो, से ट्राई करें, या निफ्टी से चले या इसी से चलने दें। तो HDFC बैंक। HDFC बैंक इतना वो नहीं होगा, वो शुरुआत से लेना पड़ेगा, तो उसका डेटा ज्यादा है उसका। अच्छा, ओके ओके सर, तो फिर निफ्टी ले लीजिए सर। निफ्टी निफ्टी ले ज्यादा लीजिए। सही। वैसे एंजल वन भी ज्यादा नीट एंड क्लीन है, छोटा डेटा था उस पर, ज्यादा सही समझ में आता है, लेकिन लो निफ्टी लेता हूं मैं। अब देखिए आप क्या हो रहा है निफ्टी पे, ये मैं यहाँ से आप लोग चार्ट कर देता हूँ ऐसा। ये देखिए निफ्टी की शुरुआत जो है यहाँ से हुई है, ठीक है, 1991 से, और था नहीं था वो बात की बात है। अब देखिए हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, क्लियर कट। आप देखिए क्या हो रहा है, 5 है पहले में। ठीक है आपको, बगैर कुछ करे। हाँ अगर हाँ आपको सर। सीधा ऐसा दिख रहा है, ये ज्यादा रिट्रेस कर गया वैसे, लेकिन हो सकता है वो वन में नहीं आनी चाहिए, हार्ड रूल ये है, इसमें नहीं आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। तो सिंपल जो है, पहले आपका जो कुछ चल रहा है, तो जीरो से ये टू का ट्रेंड लाइन चलेगा। ये देखिए ये कहाँ तक काम कर रहा था, आराम से कर रहा था ना ये ट्रेंड लाइन। तो पहले आपके लिए ये ट्रेंड लाइन है, और अगर यहाँ से जो है इसका 1.618 के ऊपर मूव होके करेक्शन आ रहा है आपका, ये देखिए ये ज्यादा हो गया इससे, तो आप ये मान लीजिए इसके बाद कि ये थर्ड वेव ओवर हो गया यहाँ पे। तो फिर आप जो है इसको जो है ये देखिए इसके ऊपर जब निकल गया, तो ये आपके लिए एक्सटेंडेड वेव की निशानी है, क्योंकि 1 2 यहाँ से चैनल लगाया, ड्रॉ किया, तो ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये बोलते हैं एक्सटेंशन है वेव में, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर 1 2 3 4 5 गिनने में आ रहे हैं आपको, इंटरनल इसके भी, उसके भी आ रहे होंगे, थर्ड के भी अब क्या आ रहे हैं आ रहे हैं परफेक्ट। ना। बिल्कुल, ये हाँ आउट परफॉर्मर का सिग्नल आपको साफ साफ दिखेगा। अब इसमें ये देखना छोटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लगाऊं, तो ये 106 पॉइंट से 2 बार 3 बार जितना भी था, और ये थर्ड वेव अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो ये 182 है, तो नो डाउट मेरे लिए ठीक है। और आउट परफॉर्मर में जो है जीरो से थर्ड का फोर्थ जो है 1.236 तक रफली जाता है, लेकिन ये ज्यादा एक्सटेंडेड था क्योंकि इसको 1.618 से ऊपर करना था, तो वो जाता चला गया। आपको इसमें जाते रहना है, वो मैं बोला, उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से जाना है, जब तक ओवरबोट वगैरह नहीं हो नहीं करना, ये प्लेन है। हमको पता पड़ गया ये जितना भी चला गया, कि हमने एक्सटेंशन यहाँ से ड्रॉ किया, 1.618 के ऊपर प्राइस निकली, तो श्योर एक्सटेंशन था। अब कई लोग बोलते हैं 1.618 पे ही थर्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए थर्ड कितने पे जाकर हुई है, 4.236। तो जब तक उससे आपका भी। स्विंग गलत नहीं होना, तब तक आप उसके साथ बरकरार रहिए। वो ज्यादा पैसे देगा, डर नहीं आना चाहिए वहां पे। तो इसलिए ये कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इसके अंदर का गिरने का प्रयास कीजिए, और स्विंग गलत होने का कीजिए। जैसे यहाँ से कोई जो है, जब ये 70 80% कर गया रिट्रेस, तो यहाँ पे आप निकल सकते थे। ये मंथली चार्ट है इसलिए यहाँ पर भी दिख गया होगा, लेकिन आप इस दरमियान बीच में कहीं नहीं मिला होगा आपको कि आप निकले, तो आपका प्रॉफिट जो यहाँ हो सकता था, उसके मुकाबले डबल प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ तक। ये ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपका 660 पे निकालने का मन था, वो आपका 1000 में निकला है। ये ऐसा है। अब इसके बाद जो है थर्ड हो गया, तो ये जो चैनल है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये चैनलिंग बाद में आएगा, लेकिन मैं पहले ही सिखा रहा हूँ। ये आप इसको जो है वन से लेके इसको थर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए, और फोर्थ कहाँ पे एंड होगी वो बताएगा आपको। ये इस पे रख दिया, और इसको 2 पे रखते हैं अपन, तो ये जनरली ब्रेक करती है। अब ब्रेक करके कहाँ पे गई वो अलग बात है। इसके अंदर वापस, क्योंकि ये एक्सटेंशन था, इसमें नहीं बैठेगा चैनल, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसका रिट्रेसमेंट वगैरह और एक्सटेंशन लगाते हैं। तो जीरो से थर्ड का ही रखिए आप, 38 लगभग, इससे भी ज्यादा हो गया ये। और इसका इंटरनल लगा लीजिए ABC, तो जहां पर भी ये दो मिले वो आपके लिए कारगर है। देखिए यहाँ 61 मिल रहा था,
और यहाँ 61 मिल रहा था दोनों। तो ये आपके लिए वेव फोर्स का टर्मिनेशन था। अब आपके लिए 2 और 4th मिल गया आपको, तो 5th निकालना है। तो ये आप ऐसे लगा दीजिए, इसको यहां लगा दीजिए। तो अगर 3rd एक्सटेंडेड है तो ये रफली इसके मिडिल चैनल पे जाके ओवर होगा 5th वेव। 3rd एक्सटेंडेड था तो ये इसके इस पे जाके होगा। और दूसरी गाइडलाइन क्या है, 3 तरह से इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरी है यहाँ से 0 से 3rd और उसका एक्सटेंशन लगाते हैं 5th, तो उसका बोलता है 38 से 61 होता है। तो ये 61 के टर्मिनल आसपास जाकर ही ओवर हुआ है। ये सब कुछ जो है गाइडलाइंस है, इसके दरमियान होगा, ऐसा 100% नहीं है लेकिन ऐसा होता है। तो ये ऐसा, और इसके अंदर अगर आप 5 गिन सकते हैं तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। जैसे यहां से मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 ऐसा आराम से दिख रहा है। हाँ ये ऊपर गया है, बिल्कुल ये सही है। तो ये 5 वेव हो गई। अब हमको पता पड़ गया कि हमारा 1 2 3 4 5 बन गया। तो अब क्या आएगा, बड़ा 2 आएगा करेक्शन। कितना आएगा, ये यहां से जो चला है इसका 50-60% तक तकरीबन आना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो रिट्रेसमेंट कम हो जाएगा। तो ये देखिए कितना परसेंट आया, 50% आया ना, बार बार आ गया ना ये। हाँ सर। ये वेव 2 है ऐसा। अब यहां से अगर हम लगाएं तो ये आपके लिए हो जाएगा वेव 1, ये हो जाएगा वेव 2, और फिर चल रहा है वेव 3। आगे इसको प्लॉट करते हैं थोड़ी देर बाद, देखिए। अब इसमें क्या हुआ आपका, ये यहाँ से करेक्शन यहाँ ओवर हो गया, 1 2 3 4 5, और ये 2 हो गया। तो ये जो था यहीं पे समथिंग हो गया 2 आपका। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये आपका कहीं 4, और ये आपका 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका अगला सेट ये कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जितना चला है मार्केट उसका 50-60% रिट्रेस करेगा। फिर इनमें आपस में वही आउट परफॉर्मेंस का हिसाब आ रहा है। अब यहां से जब 1 हुआ तो हम 2 को कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से लगाएंगे तो कटेगा वो। और इसको जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तकरीबन हाईएस्ट चैनल पे लीजिए आप, जहां से अपने को आसानी रहे। तो देखिए ये बताता है चैनल कहाँ पर मूव एंड हो सकता है। 0 से ड्रॉ करना है अपने को और उसको 3rd पे रख देना है, हाईएस्ट जो डिग्री हो। तो देखो ये बता रहा है ना चैनल की कहाँ पर एंड हो सकता था। ये देखो यहाँ पर 5600 5700 5800 तकरीबन। अगर यहाँ से मूव चल के ऐसे गया तो वो यहाँ एंड हो सकता था। तो चैनल्स इस तरह से भी प्रोजेक्ट कर देते हैं। ऐसा हुआ। इसके बाद अब यहाँ से अगर अपन काउंट करें तो यहाँ पे माने तो भी 1 2 3 4 5 इसमें हो गई। यहाँ से माने तो 1 2 3 4 5। और अगर इधर से माने, इधर से नहीं होगा, ये यही करेक्शन और हुआ। ये रनिंग फ्लैट टाइप था, साइड बी वेव था वो, ये ऐसे सर करके मैं वही पूछने वाला था ये कि रनिंग ये जो, फ्लैट है 61%। हाँ वहां तक गया है, वो बहुत हाँ लंबा ये चला है रनिंग ये। फ्लैट था, ये यहाँ पर हुआ था। तो ये यहाँ पर 2 है जहाँ चैनल लगाया मैंने। एग्जैक्टली। और उसके बाद 1 2 3 4 5 फिर फ्रेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो गया तो इसका जो है यहाँ से 5 हमने गिन लिया, तो इसका 50-60% आएगा वापस। तो देखिए ये कितना आया, तकरीबन 60% से थोड़ा नीचे तक आया। ठीक है, और अगर इसको हम 3rd मान ले तो यहाँ से मार्केट को अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो इसका 38%, इसका 61% भी उतना ही हुआ है। ठीक है, कैसे आ रहा है 61, एक मिनट इसका हटाता हूँ। सर एग्जैक्टली 61 पे रुका है वो। तो ये भी वहीं आके रुका है, बार बार ऐसा होता है इसमें। तो ये 61 का गोल्डन रेशो है, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो अगर 1 2 3 4 मान रहे हैं तो ये तो थोड़ा कम रहना चाहिए था इसके मुकाबले, लेकिन ये जो है रिट्रेसमेंट में थोड़ा ज्यादा आया है, क्योंकि यहाँ से तो ये ठीक आया लेकिन इसका प्रोपोर्शनेट इसके इक्वली हुआ है थोड़ा। तो ये जो है 2583 नहीं, इसको थोड़ा ऊपर तक रहना चाहिए था, लेकिन उस समय मार्केट में ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि ये मेरे ख्याल से जो था, इसका कारण ये है कि हमने जो है यहाँ से लोग से देखा ना, बेसिकली मार्केट की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग थी, वो जो वॉल्यूम्स वगैरह बढ़े वो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2003 से। इस चीज से आप एग्री करेंगे, क्योंकि 91 के पहले ना तो इतना डेटा था मार्केट्स में और ना कुछ वो था। तो ये मूव तो हमने लोग चार्ट पे दिख गया, क्योंकि निफ्टी आउट परफॉर्मर है इसलिए सांप ने आराम से दिख गई।
लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग जो कंप्यूटर स्फीयर उसके बाद शुरू हुई, वो यहाँ से तकरीबन शुरू हुई थी 2001 के बाद यहाँ से। तो ये जो पार्ट था ना, बेसिकली यहाँ से हमको वेव काउंट स्टार्ट करना चाहिए किसी का भी। ये पहले वाला छोड़ दे, इसलिए वो जो है आपको इस मूव का 61% यहाँ तक आपको देगा। ये देखिए, ये तकरीबन वो दिया है इसने, ये ऐसा कुछ मूव था। अब इसमें एक दो हो गया वापस, फिर आप क्या करेंगे, वापस काउंटिंग लगाना शुरू। एक दो तीन चार पांच, ऐसे भी करके ये आया नहीं उसमें, ठीक है, और रफली लेंथ बराबर है। अगला मूव देखिए आप, कितना परसेंट हुआ है, तकरीबन तकरीबन 50%। ये भी 50% तकरीबन हुआ है, और 38 से थोड़ा नीचे, हाँ 50% से थोड़ा उसके आसपास है। तो ये ऐसा कुछ बार बार चलता है। अब इसमें जो है इसका वो देखिए, बार बार हर तरह का करेक्शन जो है, ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट थी, आप देख पाएंगे। और मिड चैनल जो है वो आपका टर्मिनेशन था। तो ये चैनल इस तरह से काम देती है, अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे लगाए, मैं बोला चैनल से आप जो है कैच कर सकते हैं मूव को कि नहीं, जैसे आपको चाहिए। और दूसरा जो है, आप जो है 2 से 4 और थर्ड से फिफ्थ लगाएंगे तो भी आपको पता आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी था अपर चैनल। तो ये जो मूव है 6000 6300 वगैरह, वो कैसे भी कैप्चर हो सकते थे। दूसरा, आप एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर एंड हो सकता है। तो यहाँ से थर्ड और इस पे लगाएं तो रफली जो है एक्सटेंडेड वेव में 1.236 तक होता है, तो वो भी हो गया। यहाँ पर डबल एक्सटेंशन था एक्चुअली में, ये वेव 1 वेव 3 एक्सटेंड था और वेव 5 भी एक्सटेंड था। ये देखिए, यहाँ से जब आप लगाएंगे वेव 4, तो ये क्विक आया होगा, 38% है ये भी तकरीबन। ये देखिए 38 थोड़ा नीचे तक का सर्किट लगा था यहाँ पर भी। तो ये था, और ये जो मार्केट था अपना, वो एक्स्ट्रा बुलिश मार्केट था जब डबल एक्सटेंशन था। उसके बाद ऐसा फेस नहीं देखने को मिला। ये जो बुल रन था 2004 5 6 7 8, ऐसा बाद में नहीं देखने को मिला, इसमें कुछ अलग ही हुआ था। उसके बाद जो करेक्शन आता है वो आया था आपका, एक मिनट, ये करेक्शन आया है। अब ये करेक्शन जो था, ये जिगजैग में था। क्यों? क्योंकि इसने कहीं पे भी जो है आपको नया हाई नहीं दिया है। और ये बिल्कुल आ, एक मिनट, ऐसे कुछ चला है। तो ये जो था आपका ए बी सी का यहाँ, फिर बी और फिर सी हुआ हो, जो उस रिट्रेसमेंट को आपको पहुंचा रहा हो मेरे ख्याल से। ये अगर लगाएं अपन, तो ये तकरीबन तकरीबन ऐसे ही कुछ पहुंचा रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ से प्लॉट करूंगा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, यहाँ पर ज्यादा सही मिल रहा है तो उस तरह से। और इधर से लगाऊंगा तो यहाँ से भी दो रेशो मिल रहे हैं। ये चाहे लो से भी ले सकते हैं आप चाहे तो ये जो 2900 और 2500, ये जो रेंज था, यहाँ पर सब कुछ हो सकता था। अगर इसको नीचे मार्केट जाएगा तो फिर हम बोलेंगे डाउन साइड थर्ड चल रहा है, मार्केट ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये बेसिकली, अच्छा गुरुजी, हाँ सर एक चीज पूछनी थी आपसे। एक दो हाँ तीन चार पांच तो आराम से देख लूंगा, समझ लूंगा। पर ये हाँ। बस एक बार ये जो बना है ना, जो जिगजैग में आप बता रहे हो, ये एबीसी हम्म कैसे मतलब क्लियर होगा? वो यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए या कहीं पे भी। इसके लिए 2008 में चलते हैं अपन। इस चार्ट पे देखिए जाकर, जो 1 जनवरी 2008 के आसपास लेकर चलता हूं मैं, क्या हुआ है देखो। ये पहुंचा देगा क्या, डेटा है क्या इसके पास, देखते हैं। पहुंचा दिया इसने, ठीक है, डेटा है। अब इसमें देखो आप क्या हो रहा है। जी। यहाँ से 1 2 3 4 5 कहीं ऐसा दिख पा रहा तो आप कर सकते हो काउंट तो, लेकिन ये 5 भी से नीचे रह गया है। दूसरा जो है, कहीं पे भी 3 वेव के बाद जो है आपकी काउंटिंग प्रॉपर नहीं आ रही, हर कोई वेव एक दूसरे में आ रही है ऐसे आराम से। इसमें तो कोई भी नहीं है। तो ये ए लेग था, फिर ये ए बी सी, ये बी लेग था, और फिर ये ऐसा करके सी लेग हुआ है कहीं यहाँ पर, और फिर ये माइनर बी और फिर सी हुआ, ये कुछ ऐसा लेग हुआ है इसमें। या ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि एक
तो बेसिकली ये जो है, आप 1 2 3 4 5 हो गया ना, और मार्केट जो है निफ्टी, सेंसेक्स, ये से जो है, और उसका चार्ट अगर ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तब तक आप ये कोशिश करिए कि वो पुराने 50 60% तक जब तक है, तब तक वो आपको एबीसी काउंट करना चाहिए उसको, 5 3 5 3 5 ऐसा। क्योंकि अगर वो ऐसे डाउन साइड आपको जब तक ऐसे नहीं दिखेगा ना, इसमें जैसे ये इस तरह से गया ना, सेम इस चार्ट को उल्टा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई डाउन ट्रेंडिंग का कोई चार्ट है ना, जैसे वो खत्म चार्ट देखना, वो ऐसे आएगा यहाँ पे, जिस वो देखो ये ऐसे कुछ है, फिर ये इम्पल्स यहाँ पर ये टू ही हुई है, फिर ये थर्ड ऐसे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये ऐसे चलेगा वो, ये चार्ट आप ऐसा देख सकते हैं, आपकी डाउन में कैसे पहचानना है। ये देखिए निफ्टी का ये डाउनवर्ड चार्ट है। अब आपको आराम से समझ में आ रही होगी क्या हुआ है, कि यहाँ से ये 1 हुआ था, फिर ये 2 हुआ था, और फिर ये थर्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी रिट्रेसमेंट का 50 60 होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो लोअर हाई लोअर लो में है ना, इसलिए। तो ये एक उत्तर हो सकता है, बाकी तो कोई इसका वो नहीं है फिक्स कि ऐसा बता सकता है कोई। अब भाई यहाँ से जैसे आप ये देखो तो इंडिकेटर के साथ हम देखेंगे तो ठीक है, यहाँ से आपके पास 5 काउंट आ गई ना, तो पहले इसका 50 60 होगा मार्केट। यहाँ से आपके पास 5 काउंट आ गई तो 50 60 होगा, यहाँ से आपके पास 5 काउंट आ गई तो इसका 50 60 होगा। वही मार्केट में बार बार हो रहा है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट करेक्शन था, यहाँ पर जिगजैग करेक्शन है। ठीक है, उसके बाद वापस ये फ्लैट करेक्शन है, ये कलेक्शन फ्लैट है। अब अगर होता वो जिगजैग होगा, क्योंकि ऐसा बोला है एलियट ने कि हर एक का उल्टा होता है, तो ये फ्लैट, ये जिगजैग, ये फ्लैट, अगला जिगजैग, ऐसे होता है बार बार। तो जो बोल रहे थे कि समस्या का समाधान कैसे होगा, उनके लिए यही समाधान है। या फिर जो है, ये भी उत्तर हो सकता है कि वो जो है उनका कोई भी मूव है, वो प्रायर वेव 1 के अंदर नहीं आए, इसके आसपास। और हमने जो गाइडलाइन पढ़ी थी, वेव थर्ड की फोर्थ वेव के आसपास एंड होगा करेक्शन, वेव थर्ड की फोर्थ वेव। तो बेसिकली इस चार्ट में देखे तो यहाँ पर ये थर्ड कहीं यहाँ हो सकती है आसपास। तो ये देखिए यहाँ पे आसपास ही खत्म हुआ ना यहाँ करेक्शन। अब इसके अंदर ये छोटी नहीं हुई हो, यहाँ कोई अंदर हो गई हो, ये पता नहीं। तो यहाँ लग रहा है कि थर्ड की थर्ड छोटा है, लेकिन साइड कुछ और। लेकिन फोर्थ वेव अगर यहाँ मान लूं, तो ये देखिए कुछ ऐसा था, इसके आसपास ही एंड हुआ है। आप ऐसे लगा सकते हैं, या ये फोर्थ वेव को भी लगा सकते हैं। 2500 सर ये मेरे से कल छूट पिछाड़ गया शायद। है। हेलो, ये शायद कल हाँ, मेरे से छूट गया। वेव थर्ड की फोर्थ, उसमें जहाँ पे वेव फोर्थ थर्ड की उसमें फोर्थ वेव जहाँ करेक्शन। होगी, जैसे यहाँ पे है तो करेक्शन टर्मिनेट इसके आसपास होगा, इसके आसपास करेक्शन टर्मिनेट होगा। ये तो ऊपर रह गया क्योंकि ये फ्लैट में था, यहाँ पर जो है इसके आसपास होगा। ये देखिए, और आगे जो देखेंगे आप, वेव थर्ड यहाँ से 1 2 3 4, तो थर्ड वेव यहाँ थी कहीं थी तकरीबन, इसका ये। तो देखिए ये करेक्शन भी आपका यहीं आके और हुआ है, अगर आप देखोगे गौर से तो दिख रहा है। तो इसके नीचे जी जी ज्यादा अगर जी जाने जी। लगे, तब आप डाउट करें कि आपका जो काउंटिंग है वो गलत है। नहीं तो ये इसका एक आंसर है, सारे एलियट वेव में आपस में आंसर दिए हुए हैं। तो कोई ये आंसर भी देखना चाह रहा था कि करेक्शन कहाँ रुकेगा, तो वो इस करेक्शन को अगर गौर से देखता कि ये 1 2 इसमें 3 4 कहाँ हुई है, तो ये उसका एक टर्मिनेशन था 7800 7540, ये कोई आसपास था इस रेंज के। और वो मार्केट ने 7511 का लो बनाया था, तो ये एक चीज थी। और यहाँ पर जो है तकरीबन यहाँ से जो आपका कोई 50 60% रेशो भी मिल रहा होगा। ये देखिए गोल्डन रेशो ही मिल रहा था इधर, अगर आप लगाओगे तो ये देखिए 7563 दिख रहा है ना ये, तो ये मिल रहा था और ये भी मिल रहा था। तो ये चीज अगर जहाँ जी मिल जाए तो ये डबल कन्विक्शन है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं, ये कहीं पे भी काम देती है ज्यादातर केसेस में, अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो इंट्राडे में भी देती है, क्योंकि इसका सारा हिसाब किताब हर टाइम फ्रेम पे चलता है। ठीक है, ये सर, ऐसे। एक सवाल और आगे बस उसका, और आप दे दो, 1 मिनट लूंगा सर आपकी। सर हेलो, हम्म। हाँ। कल आपने कल आपने बताया था कि वेव टू या वेव फोर्थ का जो करेक्शन होगा, वो हम्म। एक जगह तो मतलब तेजी से आएगा और एक जगह टाइम पास करेगा, मतलब फ्लैट टाइप में। हाँ। हाँ। तो सर ये जो मतलब 12,412 से, और ये जो निफ्टी का किया था, तो हम्म। ये भी यहाँ से ये अगर भी आप देखोगे ना, करेक्शन ही था सर। जी यहाँ से देखोगे ना आप, ये 6825 थे, तो ये जी। यहाँ पर थोड़ा अलग करेक्शन है और यहाँ पर थोड़ा अलग करेक्शन है, इस तरह से बोला गया है वो। ये आपस में आप वेव 2 वेव 4 इनिशियल स्टार्टिंग से भी लगाओगे ना तो भी पता पड़ जाएगा।
कि यहाँ से तो दोनों करेक्शन बराबर थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग ठीक ठाक नहीं हुई थी। यहाँ से आप देखोगे तो ये 1 2 और यहाँ 3, ये तो दोनों जीत जाएगा कहीं ना कहीं। उदाहरण देखता हूँ तो देखो, मैं बताता हूँ आपको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक साथ उदाहरण देखते हैं कहीं ना कहीं जो मिल जाए। मैं बताता हूँ नहीं कैसा सर, होता है वो। मैं ये चीज को रिलेट करना चाह रहा था कि ये जो करेक्शन हुआ था 12 से 7500 तक, ये मतलब तेजी का करेक्शन था, एक शार्प करेक्शन आया था। और वो 18,604 से और जो 16-15 का करेक्शन आया था ये वाला, सर ये तो हम्म। काफी लंबा टाइम लेके हाँ, गया ये ना। फ्लैट में करेक्शन था, ये सारे तीन 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 जी तीन फ्लैट में थे। वो जो बोलना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से जो है ये यहाँ तक कोई इम्पल्स हुई है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नॉन स्टॉप। यहाँ से प्राइसेस गई है 14,150 से 18,604, ठीक जी जी है ना। जी अब वो जी जी कहना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर ये जो चीज है, जैसे यहाँ पर ये करेक्शन जो था ये फ्लैट में था, ये फ्लैट आराम से दिख रहा है सबको कि ये फ्लैट में था करेक्शन, वेव 2। हाँ जी तो वेव 4 है जी वो कुछ ऐसी जिगजैग आएगी, वो ऐसे बोल रहे थे, ये जो है वेव 4 इस तरह से खत्म हो जाएगी कहीं पे भी, ये बोलना चाह रहे हैं। के बाद 1 2 3 4 5 ये बोलना चाह रहे हैं, ये हिसाब है। तो ये कुछ ऐसा हिसाब है। अब यहाँ से अगर जो है वेव 5 को प्रेडिक्ट करे कोई आदमी, तो वो आराम से कर सकते हैं, 38% के रफली होगा, उतना ही गया है। और अगर इसका इंटरनल देख पाए कोई, तो भी उसको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये तो नहीं दिखेगा, इसका और इंटरनल देखना पड़ेगा। तो वो करेक्शन इस तरह से होता है, एक का उल्टा दूसरा। ऐसा जैसे यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे ये जो करेक्शन आया था ना, ये आपका, अब इसमें कोई आप ऐसे भी लगा सकते हैं चाहे तो, 1 2 3 4 5, क्या ये सही है क्या ये? अगर मैं पूछूं सही है, कोई बोले सही है क्या ये ये सही? सर नहीं सर, सही ये नहीं सही है नहीं क्योंकि है। इसमें चार घुस रहा है एबीसी एक में। एबीसी चार घुस एबीसी रहा है गिनना ना उस, पड़ेगा। तो घुस ही रहा है। उससे पहले आप यहीं पे गौर करो इसमें, कि यहाँ पहले ये 3 लेग में ही आ रहा है। सबसे पहला यहाँ हिंट देगा आपको ये 3 लेग में ही आ रहा है। जी पहला हिंट यहीं देगा, फिर ये देखो दूसरा इधर गया, और फिर अगला वाला 1 2 3 लेग में फिर आया है, फिर ये 1 2 3 में गया, और फिर ऐसा आया। तो ये क्या हुआ है? तो ये भी लीडिंग डायगोनल हो सकता है ना सर? सॉरी, लीडिंग एंडिंग। डायगोनल? नहीं नहीं, सॉरी। डायगोनल वायगोनल नहीं है ये कुछ एबीसी एक्स एबीसी करके है। ये पहला लेग यहाँ पे हुआ है इसका, ये, और दूसरा लेग यहाँ पर, और थर्ड लेग यहाँ पर 61 के अराउंड एंड हुआ है ऐसा। ये ए बी सी, देन ये एक्स वेव, और ये सी, ऐसा हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा, अगर पहला वेव कॉम्प्लेक्स है, करेक्शन का कल आई थी ना बात की, करेक्शन में भी ऐसा होता है। तो करेक्शन का जी अगर पहला वेव कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, तो दूसरा वेव कैसा आएगा? वेव बी। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट में आया ना 3 3 में, तो वेव भी क्या होगा? जी उसके ए के टॉप तक जाएगा ये। तो जी ये जिगजैग आएगा। ये देखो जिगजैग आया, फिर ये अगला वेव जो है वैसे ही 3 3 उसमें आया, तो फिर ये जिगजैग गया, और फिर ये जाकर करेक्शन कहीं टर्मिनेट हुआ ऐसा। इसमें क्लियर कट 5 है, क्लोजिंग वाइज ये नहीं गया कहीं पे भी। 1 2 3 4 5 इसमें है ना, छोटा बड़ा है। ये लास्ट वाला इंडिकेशन था, ये क्लियर कट है, ये सी वेव, जिसने इसने बोला कि ये उसमें नहीं गया और ये पूरा होया बराबर, ये वाला सही सर ये था। चार्ली क्या उसमें? नहीं गया है, और ये बराबर खत्म हुआ है 61। बोला 5 वेव कहाँ का होता है, 0 से 38 61, देखो ये तकरीबन वहीं खत्म हुआ है। 4 के लिए देखो, आपको बताऊं ये नहीं गया है। आप इसके लिए 1 लगाओगे आप तो 16,825, और 4 लगाओगे 16,800, ठीक है। अरे वाह, नहीं बचा गया है लिया। वो, जी हाँ नहीं हाँ, गया। बचा लिया ये। हाँ, तो ये नहीं गया था। तो ये सिस्टम आपको देता है पहले कि कैसे चल रहा है। ये ए बी सी एक्स ए बी सी है, तो वेव बी जो है वो फ्लैट में ऊपर तक जाएगा। अगर ये जो फ्लैट है तो ये जिगजैग है, ये फ्लैट है ये जिगजैग है, और सी हमेशा 5 में आएगा, ऐसा बोला जाता है। तो ये तो बाद में आएगा, लेकिन हम जो है सीखने की बात थी। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 आप रूल्स के साथ आराम से देख सकते हैं, और कैसे कैसे जाती है। और जब भी 5 होती है, तो वो जो अगला करेक्शन होगा ना, वो पूरे 0 से 5 को करेक्ट करता है। ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। सर रूल जो तो हमने ये, बात करी थी। हम्म। सर इसमें ये जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था नवंबर 2021 से, हम्म। तो फिर जो मार्च 2022 तक है वो पूरा ए बना है, सही है ना?
मार्च 2022 तक, हाँ ये ए हाँ, बना वो है। पूरा ए बना है, फिर वो ऊपर फिर बी ये गया बी है बना और है, फिर ये सी बना है। ओके ओके। ये आप ऐसे लगा और एक सकते हैं करेक्शन शायद। कंप्लीट, फोर्थ वेव। वेव टू। वेव टू सर। हाँ वेव टू। इतना लंबे में वेव फोर नहीं आएगा, ये वेव टू है। देखिए बराबर वन बराबर सी हुआ ना। हाँ सर। ये आपके लिए ऐसे मल्टीपल डिग्री लगा के आपको पहचान होता है कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए था ये कुछ इस तरह से आया था। ये 15,130, 35, 180 जो भी था, ये भी हमने ने पकड़ लिया था। 15,184 ए बराबर सी समथिंग पकड़ा था। इसको बिल्कुल फिक्स करेंगे तो शायद इतना ही आएगा, 2-4 पॉइंट का फर्क आएगा। देखो मैं करता हूँ इसको फिक्स आपके लिए, कोऑर्डिनेट करता हूँ इसको। 18,604। दूसरा लो क्या बना है आपका यहाँ पे, कोई बता सकता है तो? 15,800 के आसपास था ना। 15,671। और ये हाई जो बना आपका 18,115। देखिए कितना आया ये, कोऑर्डिनेट किया तो। 15,182। और ये कितना लो बना था? 100% पे आया ये।